चलिए खत्म हो गया थर्ड का फर्स्ट ना। चलिए थर्ड का सेकंड बताते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ से देखिए थर्ड टाइप है, दो टाइप खत्म हो गया ना। एक क्या बताएं, नॉर्मली √2 एक अपरिमेय संख्या वाला बताते हैं, तो इसमें क्वेश्चन क्या बताता है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर बट्टा वाला बोले थे तो बट्टा में 1/√2 बताए हैं। अब देखिए गुना वाला बताते हैं, तो गुना वाला कितना है 7/5 बताया था ना। 5 टाइप का मैथ होता है इसमें, पांचों का पांचों टाइप बता देते हैं। चलिए जल्दी लिखिएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है जी, डालने में दिक्कत होगा। अच्छा ये बताइएगा, परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? बताइए, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, परिमेय परिमेय के ही बराबर हो सकता है, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होता है। देखिए बस वही कंडीशन इसमें है, बस लिखना है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको साबित करना है, ध्यान दीजिए कैसे होगा। देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम मानेंगे क्या, परिमेय। लिखेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से हम क्या जानते हैं बताइए, कि P/Q के रूप में होना चाहिए, जहां Q इज नॉट इक्वल क्या होगा, जीरो। Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, P/Q के रूप में होना चाहिए जहां Q इज नॉट इक्वल जीरो। चलिए बराबर करते हैं, तो एक तरफ लिखते हैं 7√5 और एक तरफ लिखते हैं क्या, P/Q। देखिए इस 7 और √5 के बीच में क्या का संबंध है, गुना का। 7 और √5 के बीच में क्या का संबंध है, गुना का। तो 7 में देखो रूट नहीं है, रूट 5 में रूट है ना, तो 7 को भागा गुना में भागाएंगे तो क्या होगा, भागा में। तो लिखेंगे √5 = P/7Q हो गया ना, भागा मतलब बटा में आएगा। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं, यहाँ ध्यान देखिए बरावरा ये दिया हुआ, बरावरा दिया समझिएगा। एक तरफ ई परिमेय संख्या और एक तरफ क्या है, अपरिमेय। कभी आपस में बरावरा का चिन्ह अच्छा लग रहा है, नहीं। यही चीज क्या, यही शर्त क्या होता है, गलत होता है। इसको लिखने का तरीका होता है, बस इसमें लिखने पर नंबर देता है भाई। हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि P/Q परिमेय संख्या के रूप में होता है। अतः देखिए P/Q हम जानते हैं परिमेय संख्या के रूप में होता है, अतः P/7Q भी क्या होगा, परिमेय होगा। अतः P/7Q भी क्या होगा, परिमेय होगा, क्योंकि इसमें रूट नहीं है, परिमेय होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, परिमेय होगा, लेकिन ये देखिए ये दायां पक्ष है, RHS ये क्या है, बायां पक्ष है। लेकिन बायां पक्ष अपरिमेय है। बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, ठीक है, अपरिमेय है। आगे से मोबाइल मांग लो। बायां पक्ष में क्या है, अपरिमेय। तो हम जानते हैं ना, हमेशा परिमेय संख्या परिमेय के बराबर होता है, अपरिमेय संख्या अपरिमेय। हम लिख सकते हैं LHS बराबर क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर क्या लिखेंगे, RHS। मतलब बायां पक्ष बराबर क्या लिखेंगे, बायां पक्ष बराबर, या ऐसे लिखिए, बायां पक्ष क्या लिख रहे हैं, वही बात है, LHS मतलब दायां पक्ष हो गया। ठीक है, तो देखिए LHS बार जब RHS होता है तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष में अपरिमेय है और दायां पक्ष में क्या है, परिमेय। लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे क्या, कोष्ठ में अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या, और बराबरा में क्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो कभी भी संभव होगा, नहीं होगा कभी भी। देखिए हम बताए क्या, लड़का लड़का के बराबर हो सकता है, लड़की लड़की के बराबर हो सकता है ना, बस वही बात है। अपरिमेय अपरिमेय के बराबर होगा, परिमेय परिमेय के बराबर होगा ना, सुनो देखते हैं। हाँ देखिए, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होगा, परिमेय परिमेय। देख रहे मन खुश हो गया इसका, क्या दिक्कत है, कर लो तुम शादी। देखिए लिखेंगे जो कभी भी, सुनिए ध्यान से, जो कभी भी संभव नहीं है। अतः जब संभव ही नहीं है, तो अतः 7√5 क्या है भाई, अपरिमेय। 7√5 एक अपरिमेय संख्या। पिछला बार समझाया था, नहीं समझाया था, पिछला बार इस चैप्टर हम नहीं पढ़ाया था, मेरा भाई पढ़ाया था।
चलिए लिखिए, फटाफट लिखिए। यहाँ भी लिख सकते हैं, और अगर नंबर बढ़ाना है तो लिख सकते हैं कैसे कि हम जो कभी भी संभव नहीं आता, हमारी मानी हुई मान्यता गलत साबित हुआ, अतः सेमी रूट 5 अपूर्ण संख्या। बिल्कुल, देखो कहानी है भाई, देखो ये सब जो है ना, जितना भी थ्योरम है ना, सब में बीता समय मिलता है, जितना बढ़ा बढ़ा के दो लिखोगे ना आपको नंबर देगा। बिल्कुल बराबर ही लिखना, लिखने का तरीका बताएंगे, इतना टेंशन ना लो, अभी तुम जैसे लिखते हो वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सब लिखने का तरीका पूरा पक्का करके यहाँ से भेजेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम अपनी तरफ से एक पेन देंगे, कलम देंगे, जो आपको ओवर सीट वहां रंगने के लिए होगा, स्पेशल तो मोटा उगेगा, उससे सिर्फ रंगने के लिए होगा, तो आपको पता है 50% ऑब्जेक्टिव ही रहता है, तो रंगना स्पीड पड़ेगा ना, और जब तक ये सब कलम से रंगेगा तो स्पीड रंगाएंगे नहीं, और नहीं रंगाएंगे तो फिर दिक्कत है ना, इसलिए हम अपने तरफ से देते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब चीज पूरा तरह से पक्का। बोले इतना एग्जाम यहाँ करा लेंगे ना, तो पूछना पहले जो लड़का जो पढ़ा है यहाँ पे, इतना करा टेस्ट सीरीज यहाँ पे होता है ना, इतना करा होगा कि वहां एग्जाम में नहीं होगा, वहां जाओगे एग्जाम में तो लगेगा ना कि ये तो सबसे आसान जगह पर हम आ गए। और देखो अगर कड़ा मेहनत करके आया हो, आसान क्वेश्चन पूछेगा, बहुत बड़ा बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन याद कर लियो, ठीक है, आसान क्वेश्चन पूछेगा तो लगता नहीं कि बउआ वाला चीज है ना। अगर तुम देखते हो 10वां क्लास में पढ़ते हो तो 8वां क्लास 7 क्लास 9 क्लास का मैथ तुम लोग को बउआ लगता होगा ना, बस यही बात है। लेकिन यही तो दिक्कत है कि जो सा क्लास में पढ़ते वही सा क्लास का मैथ बड़ी हार्ड लगता था ना। अभी आपको लोग को 6ठा 7वां 8वां का मैथ बड़ी आसान लगता होगा, क्योंकि माइंड डेवलप कर गया, ठीक है। चलिए फटाफट लिखिए, बताते हैं आगे, 2 क्वेश्चन और है। क्या विशाल क्या आ रहा है, तो 2 दिन कल ही आ जाएगा आज दीदी का उसका शायद गाड़ी। चलिए बताएं आगे, इसका थर्ड बताए थे जल्दी से, फिर सेकेंड क्वेश्चन लास्ट होगा, फिर देखिए चैप्टर कितना जल्दी खत्म हो रहा है, भारतीय वाला लगता है कितना बड़ा बड़ा चैप्टर है ना, इसीलिए इतना कम अगर मैथ है तो एक चैप्टर को अभी से एकदम समझिए, याद कर लेना भाई, छोड़ना नहीं है। कितना है 6 + 2, थर्ड है 6 + √2 है, एक अपर में संख्या है, लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परमेय संख्या, था परमेय संख्या की परिभाषा, इतना सारा तो होगा ही होगा झमेला। देखिए समझिए, देखो क्वेश्चन क्या है, 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, तो माना कि 6 + √2 क्या है, सॉरी अपरमेय संख्या साबित करना है, तो परिमेय मानेंगे ना, तो परिमेय मान लिया, तो परिमेय संख्या की परिभाषा से P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब किसको बराबर, जो क्वेश्चन है उसको बराबर करते हैं ना, क्वेश्चन में कितना है 6 प्लस, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कितना है, तो 6 + √2 बराबर कितना लिखेंगे P/Q, ध्यान दीजिए, देखिए इस 6 में रूट नहीं है, किसमें रूट है, 2 में रूट है ना, तो 6 प्लस में पड़ जाएगा तो माइनस में, तो लिखेंगे तो √2 बराबर कितना होगा, देखिए P/Q माइनस कितना हो गया 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है 1,
तो √2 बराबर कितना हो गया भाई, इसमें से q कॉम अगर लीजिएगा एलसीएम, q और 1 का एलसीएम कितना होगा, q हो गया, तो q से q कट गया, बचा कितना p, और 1 में q से भाग दे q, और q में 6 से गुना का कितना हो गया, 6q हो गया। ठीक है, 6q हो गया। समझिए, हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि p बटा q क्या होता है, परिमेय संख्या के रूप में होता है, अतः p माइनस 6q बटा q भी क्या होगा, परिमेय होगा। बस यही चीज लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं, अतः कितना होगा, तब p माइनस 6q बटा q भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन बायां पक्ष में क्या है, अपरिमेय है। बायां पक्ष क्या है, अपरिमेय, मतलब LHS बराबर क्या कर दिए, RHS, और बायां पक्ष में पहले अपरिमेय, तो पहले अपरिमेय लिखे हैं, और दायां पक्ष में क्या है, परिमेय। तो बताइए कभी भी अपरिमेय परिमेय के बराबर होगा नहीं, परिमेय परिमेय के बराबर होता है, अपरिमेय अपरिमेय के बराबर होता है। यही कंडीशन यहाँ पर क्या, बराबर का चिन्ह यहाँ पर शोभा नहीं दे रहा है। ठीक है, इसीलिए यही कंडीशन क्या होता है, गलत होता है, यही चीज गलत साबित होता है। अतः जो कभी भी संभव नहीं है, अतः क्या लिखेंगे, तो 6 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए फटाफट लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लास्ट है, बता देते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। थर्ड का तीनों खत्म हो गया, सेकंड बताते हैं। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी, लिखो जी जल्दी जल्दी, कितना लोग लाइव है। साफ तो दिख रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और है, जल्दी बता देते हैं। इतना ना बड़ा वायर है ना, जानते हो, छोटा अगर लेते तो दिक्कत होता, बहुत दिक्कत होता, खोलने में नहीं बनता। कितना छोटा तरवे था। अब होगा, अगर क्लास चलना भी शुरू हो जाएगा ना, तो कभी कभी बीच में तो वीडियो बनेगा, अधिकतर मैथ का वीडियो बनाएंगे अब। ठीक है, मैथ का वीडियो बनाएंगे तो आप लोग को देखिए, मैथ हार्ड लगता है तो हमेशा रिवीजन भी कर सकते हैं घर पे। ठीक है, तो कुछ कंडीशन लगाएंगे, उधर रही मोबाइल वोबाइल टांगे के आराम से ऊपर से पढ़ाना है, तो बीच में तो कहीं रखा जाएगा, कोई दिक्कत थोड़े है। लेकिन एक बच्चा भरा हुआ रहता है, आपके 2 बैच बनाना है, तो जब 2 बैच बनाना ही है तो दोनों आपके मन से पढ़ाना है। लिख लिए हैं, मिटाएं, अगला अगला क्वेश्चन बताते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन बताते हैं, जैसे एग्जाम में आपको बनाना है वैसे बनाइएगा। ठीक है, एकदम वैसे ही बता रहे हैं। 3 खत्म हो गया ना, इसमें तो ज्यादा है नहीं, 5 टाइप का क्वेश्चन ही होता है, तो 5 टाइप इसमें दे ही दिया है। एनसीईआरटी किताब पढ़ रहे हो ना भाई, एनसीईआरटी में वही चीज दिया हो रहता है जो आपको पढ़ना है। देखिए, अच्छा ये तो कोई कोई पूछे नहीं कि सर आप उल्टे क्या बता दें, थर्ड पहले बता दें, सेकंड क्यों नहीं बताया पहले। ठीक है, देखिए सेकंड इसलिए नहीं बताया, ये देखो इस सब का जोड़ा है, देखो इसमें कितना है, एक गुना में बताए थे, आपको गुना बताया था कि 7 और 5 एक अपर में संख्या, तो एक गुना में हो गया। फिर प्लस में बताया कि 6 + √2 एक अपर में संख्या। लेकिन थर्ड सेकंड जो क्वेश्चन है, देखिए ये प्लस में भी है और गुना में भी है, गुना में भी है और प्लस में। तो पहले छोटा सा टाइप पढ़ेगा ना, स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलते हैं, इसलिए सेकंड पहले बताएं, सॉरी थर्ड बताए हैं, अब सेकंड बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अरे आगे पीछे पढ़ लीजिए, इसलिए बताएं कि आपको आसानी होगा समझने में, अगर डायरेक्ट उसको बताए तो फिर दिक्कत आपको होता है।
देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 6 + 2√5, 6 + 2√5 एक अपर में संख्या। अच्छा 3 प्लस, 3 लिख भी रहे हैं, ठीक है। 3 + 2√5 एक अपर में संख्या है। क्या, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, बताया था ना, जब भी अपर में संख्या मिलेगा तो क्या मानेंगे बताइए, परिमेय मानेंगे। बस यही चीज करते हैं। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या के परिभाषा से, और परिमेय संख्या के परिभाषा से हम क्या जानते हैं बताइए, परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या जानते हैं कि P/Q के रूप में रहना चाहिए, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक तरफ बराबर कीजिए किसको, इसीलिए 3 + 2√5 बराबर है कितना होगा, P/Q। ध्यान दीजिए इसमें रूट किस में, देखो जो रूट लगा होगा उसको अकेले छोड़ना है, बाकी सबको हटाना है। देखिए ये 3 ई पटी प्लस में है, ई पटी भेजेंगे तो माइनस में, तो पहले भेज दीजिए, तो इधर क्या बचेगा 2√5 बचेगा। तो P/Q माइनस कितना हो गया 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है 1, और Q और 1 का एलसीएम कितना होगा, Q हो गया, तो P - 3Q हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो 2√5 बराबर इतना हो गया। अब देखिए हमको रूट वाला से मतलब है, देखो इपटी गुना में 2 है, ऊपटी भेजेंगे तो क्या में होगा, भागा में, तो लिखेंगे तो √5 बराबर P - 3Q बटा ये गुना में 2 है, इपटी आया तो भागा में। अब बस वही लिखना है, एक तरफ अपरिमेय है और एक तरफ क्या है, परिमेय है। ठीक है, बस हम लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि P/Q परिमेय संख्या के रूप में होता है, अतः ये भी क्या होगा P - 3Q बटा 2Q भी क्या हो गया, परिमेय संख्या होगा। चलिए इतना तो होगा, लेकिन बायां पक्ष में क्या है, अपरिमेय है, लिखेंगे लेकिन बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, अर्थात LHS बराबर RHS, मतलब अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कभी भी बराबर, जो कभी भी संभव नहीं है, अतः मानी हुई मान्यता गलत साबित हुआ। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए चैप्टर एंड हो गया। आज 2 चैप्टर पढ़ाया ना, कल जब मिलेंगे छोटा सा चैप्टर है 1, ठीक है 1.3 2 चैप्टर पढ़ाया ना, 1.2 1.3 पढ़ाया ना, कल जब मिलेंगे तो 1.4 लास्ट चैप्टर है, एकदम 5 से 10 मिनट लगेगा, जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला नंबर चैप्टर नंबर सिस्टम खत्म, फिर इसके बाद क्या पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है। ठीक है बहुपद पढ़ा देंगे, समीकरण बता देंगे, जल्दी चैप्टर खत्म कर देंगे। चलिए लिखे फटाफट, और अब मिलते हैं कल। ठीक है, घर पे बैठिए और कहीं कुछ करना नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, घर पे रहिए और इस चीज को रिवीजन करते। देखो भाई क्वेश्चन का मात्रा बड़ी कम है, और क्वेश्चन का मात्रा कम है तो घर में क्या करोगे, बैठ के पढ़ोगे, बनाओगे ना, क्योंकि आज ना कल आपको तो एग्जाम लेगा ही लेगा, और जब लेगा तो फिर दिक्कत है ना, इसीलिए घर पे पढ़िए और कोई बात नहीं है। और इसका एग्जाम्पल बनाइए, देखिए क्वेश्चन का मात्रा बड़ी कम है, तो क्वेश्चन का मात्रा कम है तो ऐसा थोड़े कि आपको क्वेश्चन से पूछेगा, आप एग्जाम्पल भी घर पे बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, क्वेश्चन का मात्रा कम है
तो एग्जाम्पल भी फेयर कीजिएगा तो एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछता है ज्यादातर। ठीक है, और कल हिस्ट्री का टॉपिक एकदम स्टार्टिंग करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। जो पिछला बार बताया था कहानी में मजा आता था सुनने में ना, कहानी सुनने में मजा आता था, फिर से वही कहानी बताएंगे, एकदम स्टार्टिंग करेंगे। लेकिन अगर इस बार कहानी जब स्टार्ट करेंगे ना तो पूरा तरह से एकदम खत्म कर देंगे जब तक कि भारत देश आजाद ना हो जाए। ठीक है, गांधी जी के जन्म से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है गांधी एरा, इसको कहा था इंग्लिश में गांधी युग। गांधी के जन्म से, गांधी जी से संबंधित कौन कौन सा आंदोलन हुआ सबके बारे में बताएंगे। चलिए मिलते हैं कल।